नैनीताल से पीएलबी भीमताल आज यहाँ जंगले गांव क्षेत्र में आया हूँ। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप लोगों को जैसे कोई भी आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबसे पहले ऐसा है, कभी कोई घटना हो जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ हो जाती है तो थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है या वहाँ नहीं होती, तो थाने में भी एक आम आदमी को वही अधिकार होता है जो किसी बंदी को होता है या मुजरिम को होता है। उसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको जो है सरकारी वकील चाहिए तो सरकारी वकील का उसका अधिक अधिकार होता है। इसके अलावा जो भी और कोई प्रॉब्लम होगी, माना उसको सरकारी विधिक सहायता की ज़रूरत होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी निःशुल्क मदद करता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आपको ऐसा है, जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं इनको कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई दिक्कत है, तो वरिष्ठ नागरिकों को में इसकी पेंशन नहीं आ रही है या कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो ये अपने बच्चों को पाल लेते हैं। कोई भी किसी के माता पिता हो गए तो वो जब बच्चों को पाल लेंगे उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको खाना नहीं देते, इनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो माता पिता के ऊपर एक अधिकार होता है। बूढ़े होते हैं बच्चों की तरह, हम उनको सेवा करना चाहिए, चाहे मेरे माता पिता हैं या किसी के भी हैं, तो उनको एक अधिकार होता है हमारे संविधान के द्वारा। और क्या कहते हैं, इसके धारा 125 के ऊपर वो अपने बच्चों पर मुकदमा दायर करके अपना भरण पोषण का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसी तरह से एक जैसे परिवार में माना 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो परिवार में माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को तीनों को लड़कों को तो प्रॉपर्टी में बराबर का हक देते हैं और जो लड़की है उसको कोई नहीं देते हैं। तो वो लड़की भी अपने माता पिता पे 125 धारा के हिसाब से अपना भरण पोषण का अधिकार ले सकती है। आप लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मैं समय समय पर आप लोगों को जानकारी देता हूँ, चाहे वो कोई घरेलू हिंसा हो गई, किसी को कोई घरेलू हिंसा हो जाती है, महिला हो गई हमारी, तो पति उनको पर कोई प्रताड़ित कर रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो महिलाएं भी बेचारी हमारी तरह हैं और वो महिलाओं के ऊपर भी अपना हक है, वो घरेलू हिंसा का मुकदमा उनके ऊपर दायर कर सकती है। आपको आपके हक और कानून के बारे में बताना हम लोगों की जो है वो पहल होती है। इसी तरीके से अलग अलग कोई प्रॉब्लम होती है, वो महिलाएं भी समान होती है हमारी और पुरुष भी समान होते हैं। तो कहीं भी कोई महिला अगर काम कर रही होगी या कुछ जो है, तो अगर पुरुष को उतना वेतन मिलेगा तो महिलाओं को भी उतना वेतन मिलेगा, तो वो भी पूरी तरीके से बराबर है। ऐसा नहीं है करके महिलाओं को कम वेतन मिलेगा और पुरुष को ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी कानूनी रूप से कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ आती है तो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको माननीय हाई कोर्ट कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग आपकी निःशुल्क मदद करते हैं और आप लोगों की हेल्प करने का एक रास्ता आपको बताते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे हैं हमारे गांव में, देखते हैं नशीले पदार्थ में लिप्त हो जाते हैं, कोई नशीले के पदार्थ के होते हैं, उन लोगों को एक सही राह में लाना, उनको सही तरीके से लाना, ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य होते हैं। उनको एक तरह से बताना, उनको भैया नशा मत करना, नशा बड़े बड़े परिवारों को ख़त्म कर देता है, आपको पता ही है। तो नशे से बचना चाहिए। उसके अलावा नशा करो तो ऐसी चीज़ का करो जिससे ज़िंदगी बढ़े, आगे बढ़े, ऐसी चीज़ों का नशा करे। सोबत होती है, नशा जब करता है कोई व्यक्ति तो उससे एक सोबत होती है, तो अगर वो अच्छों की सोबत करेगा तो अच्छा ही बनेगा, और अगर नशेड़ी व्यक्ति की करेगा तो वो नशेड़ी, उसका दुष्प्रभाव ये होता है वो अपने माता पिता, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो कहीं से माता पिता से कहेगा पैसा दो, ये दो, वो दो, इस तरीके का उनसे कहेगा और लास्ट में उनको नहीं मिलेगा तो घर के बर्तन वर्तन बेचेगा, सब कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको समय समय पर अलग अलग जानकारी देता है। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक था, गिरफ्तारी से पूर्व कोई आदमी कभी कोई गिरफ्तार हो जाता है तो थाना वाला जो है वो सिर्फ 24 घंटे उसको रखता है, उसके बाद उसको न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर अगर जैसे आम जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका गिरफ्तार व्यक्ति पर एक कानूनी रूप से उसका एक अधिकार है कि वो अपने परिवार को भी अपना फ़ोन कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। अगर पुलिस वाले उसको परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो भी विधिक सहायता हमारी ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऐसे और कोई दिक्कत आती है तो उसको अलावा अगर उसको बेल नहीं मिल रही है, माना कि अपराध में या कुछ है, तो अपराध देखो जज भी हमारी तरह होता है, जैसे होता है तो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं वो माननीय जज महोदय होते हैं, तो उसके द्वारा भी अगर उनको जो भी प्रॉब्लम होगी या कुछ होगी तो वो भी देखनी है करके इस लड़के ने कसूर किया है या नहीं किया है, तो उसको पूरी तरह बेल लेने का अधिकार होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, उसको निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, जिसको फ्री में एडवोकेट देते हैं, जो सारा सरकार का खर्चा होता है। तो ये सब हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आप लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं। मैं हूँ बस बेटे।